चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.9 देखेंगे। प्रश्नावली 5.9 में क्या है बाबू? अनंत श्रेणियों का अवकलन, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? अनंत श्रेणियों का अवकलन करेंगे। अनंत श्रेणियाँ जैसे क्या? जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू कॉस अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस फिर अंडर रूट में कॉस एक्स फिर प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस डैश डैश डैश। मतलब ये अंडर रूट का जो श्रृंखला है, ये श्रेणी है, ये अनंत तक जाएगी। अनंत यानी कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इस टाइप के हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे? हर प्रश्नावली में जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? अलग अलग क्या हो? अलग अलग फलनों के टाइप का हम लोग अवकलन कर रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में हम अनंत श्रेणियों का, पिछले वाले प्रश्नावली में क्या किए थे? लघुगणक से हम लोग किए थे। अब ये भी, इसका भी आपको फार्मूला नहीं मालूम है कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। सर्वप्रथम ये मान लीजिए कि ये क्या है? y बराबर क्या है? अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस फिर अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस फिर यहाँ पे अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस फिर अंडर रूट में, यानी कि ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे y बराबर होता है, इसको हम क्या मानते हैं? y बराबर अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस, और बताइए अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x, ऐसे जाएगा ना, चलता जा रहा है आगे की तरफ। तो हम क्या करेंगे? इतने को भी अगर मान लीजिए, अगर किसी, ये मान लीजिए एक समुद्र है, माने ये कोई भी श्रेणी अनंत में दे दी गई, तो मान लीजिए कि समुद्र है। अगर ये हम किसी समुद्र में से अगर एक लोटा पानी काढ़ लें या एक गिलास पानी काढ़ लें, तो उस समुद्र में कुछ अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो हम क्या करते हैं? इसको उसमें से अलग कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इसको अलग। तो क्या इसमें डिफरेंट पड़ेगा? हम इसको तो आगे और बढ़ा लेंगे ना। तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? इतने को हम लोग y के बराबर भी लिख सकते हैं। y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर समुद्र में से एक लोटा पानी हम अलग कर दें तो कोई मान में अंतर रहेगा नहीं ना। तो हम उसी तरीके से हमने क्या किया? इस cos x को साइड में कर लिया और बाकी क्या कर दिया? इन सबको y, क्योंकि आपका y की ही वैल्यू ना है अनंत तक, तो ये अनंत तक खत्म ही नहीं होने वाला है। इसमें से कुछ भी निकाल लीजिए, इसमें खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा क्रम में। तो हम इसको क्या कर ले रहे हैं? इतने को, क्योंकि y बराबर अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x फिर प्लस अंडर रूट में cos x। अगर इतना निकाल भी लिए, मान लिया आपको यहाँ पे दिख रहा है cos x 3 बार ना, अगर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर इसको निकाल लीजिए साइड में, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x आता जाएगा। तो मतलब कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो हम क्या करें? इसको साइड में कर लेते हैं। अब बाकी को क्या करें? हम एक को साइड में करके अब बाकी को हम लोग क्या मान लेते हैं? y, क्योंकि y बराबर उतना ही है। ठीक, तो देखिए y बराबर हो गया ना, अब इस रूप में हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बाबू? क्योंकि कर्णी को हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। अगर किसी भी कोई भी संख्या कर्णी में है या कोई राशि कर्णी में है, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो कर्णी क्या होता है? या उसका वर्ग करते हैं कर्णी का जब स्क्वायर करेंगे तो कर्णी खत्म हो जाती है। अभी कर्णी हट जाएगा तो क्या बचेगा आपको? cos x प्लस वाई, यही बचेगा आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या आ जाएगा बाबू? देखिए इसका करेंगे तो एक y का पावर है 2 है ना, तो x के पावर n के रूप का है, तो जब x के पावर n के रूप का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 y के पावर क्या? 2 माइनस 1 इंटू फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। ये देखिए cos x क्या हो जाएगा बाबू? माइनस साइन एक्स। cos x का माइनस साइन एक्स अवकल गुणांक होता है, प्लस y का क्या होता है? dy ओवर dx। अब देखिए हमें dy पर dx का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे? dy पर dx को एक साइड रखिए, ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx। इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस dy ओवर dx बराबर माइनस साइन एक्स। dy ओवर dx कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर? 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? माइनस साइन एक्स अपन में क्या?
2y माइनस 1। देखिए तो चेक कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, अगर माइनस इसको कॉमन करेंगे ना, साइन एक्स, इस माइनस को कॉमन करके यहाँ पे, तो ये 1 माइनस 2y हो जाएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, कटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपन में 1 माइनस 2y। अगर ये भी हो सकता है आंसर हमारा, यहाँ तक भी सही हो सकता है। अगर माइनस कॉमन कर दिया आपका, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू, कि y बराबर अंडर रूट में tan x प्लस अंडर रूट में tan x प्लस अंडर रूट में tan x प्लस डैश 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव दे रहा है ना। तो ठीक इसका पिछला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था। क्या था, ऐसे ही क्या, y बराबर cos अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x डैश 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 इन्फिनिटिव। तो इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो देखिए क्या करते हैं, वैसे ही करेंगे। y बराबर अंडर रूट में tan x को ले लीजिए यहाँ पे, वैसे ही समुद्र में से एक लोटा पानी काढ़िए, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो वैसे ही अगर ये मान लीजिएगा हमारा पूरा ये समुद्र है, हमने उसमें से एक लोटा पानी यानी tan x के रूप में काढ़ लिया, तो उसमें कौन अंतर पड़ने वाला है भाई। तो अब इसमें से काढ़ लेंगे इसका पानी, तो ये थोड़ी नहीं समुद्र का नाम चेंज हो जाएगा। अरे y है तो y रहेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, इतने को हम लोग y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको लिख लेंगे y, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस रूप में हो गया। अब ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बाबू, क्योंकि हमें कर्णी को हटाना है, कर्णी हटाने के लिए, ताकि हमें अवकलन करने में सुविधा हो। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब ये कर्णी में रहेगा ना एक पक्ष, तभी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कर्णी में नहीं रहेगा तो वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वर्ग करेंगे ना तो इधर का कर्णी हट जाएगा, तो क्या बचेगा tan x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, अब हम इसका अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का, सॉरी x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x से सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा बाबू, y का 2y, और क्योंकि x की पावर n के रूप का है तो 2y के पावर क्या 2 माइनस 1 इंटू, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बाबू, tan x का अवकल गुणांक क्या होता है, tan x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर x प्लस इसका करेंगे तो dy ओवर dx, यही ना आगा। अब चलिए इसको इधर लेकर आइए, 2y हो जाएगा ना, और dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x। चलिए हमें dy ओवर dx कॉमन कर लेते हैं, क्या आएगा 2y माइनस 1, ठीक है ना, 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये ना। तो dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर x अपान में क्या 2y माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा अवकलन, इसका अवकल गुणांक होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आज तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x प्लस अंडर रूट में log x प्लस डैश 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 इनफिनाइट। सेम देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम की तरह। तो क्या करेंगे, इसको भी हम अंडर रूट में log x प्लस y ले सकते हैं ना। हमने एक को निकाल लिया, अब बाकी को y लिख सकता हूँ ना, क्योंकि समुद्र में से एक लोटा पानी काढ़िए, कोई ना फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए ये हमने क्या किया, इसमें से काट लिया, तो इसको बाद से क्या होगा, ये आगे भी इससे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। तो हमने इसको उस पहले वाले ही रूप में लिखेंगे। अब क्या करिए, फिर यहाँ पे कर्णी के रूप में है, कर्णी के रूप में है ना, तो जब कर्णी के रूप में है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई। तो ये का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, 2y के पावर 1 माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। यही नहीं होगा क्योंकि एक्स के पावर n का अवकल गुणांक का फॉर्मूला आपको मालूम है। ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या करते हैं 1/x हो जाता है प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या 1/x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन करके मान निकालना है, डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या 1/x। कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई ओवर डी एक्स 2y माइनस 1 इक्वल टू 1/x। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 1/x, अब ब्रैकेट में 2y माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस डैश 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 इन्फिनिटी। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन आपको करा दिया। इतने क्वेश्चनों से आपको तो इतना अनुभव हो गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, ये y बराबर अंडर रूट में x को ले लीजिए, अब बाकी को क्या कर लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि y बराबर आगे भी बढ़ाएंगे तो वैसे ही चलता जाएगा क्रम, इसीलिए हम क्या कर देंगे बाकी को शेष को y लिख देंगे क्योंकि y बराबर वही है अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस डैश डैश। तो इसको मान लिए। अब क्या करेंगे, ये इधर करनी है ना, रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बाबू, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, ये करनी हट जाएगा एक्स प्लस वाई, यही ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, क्योंकि ये एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक है, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, इधर करें, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y y के पावर 2 माइनस 1, क्योंकि x के पावर n का अवकल गुणांक क्या होता है, देखिए x के पावर x का अवकल गुणांक होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो फिर x का करते हैं तो 1 हो जाता है, क्योंकि y का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई के पावर 2 माइनस 1 इंटू वाई का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि x रहता तो इसका 1 होता है, लेकिन y है ना तो y का डी वाई ओवर डी एक्स होता है, इक्वल टू एक्स का है ना, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाता है, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या, ये एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो गया प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। हमें तो डी वाई डी एक्स के मान निकालना है ना, तो कई जगह डी वाई डी एक्स है ना, तो सब एक जितने भी डी वाई डी एक्स होते हैं सबको एक जगह कर करके क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, केवल इधर 1 बचेगा। अब इसमें से कॉमन कीजिए तो बाबू डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ पे 2y बचेगा, और यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या 1 में 2y माइनस 1, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर x के पावर x
डैश डैश के पावर में इन्फिनिटी, यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रम है ना ये अनंत तक ऐसे जाएगा। क्या है ये क्रम जो है ये अनंत तक जाएगा। क्रम क्या होगा? अनंत तक। मान लीजिए इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, आपका क्वेश्चन कैसे दिया है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे, y बराबर, हाल में देखिए y बराबर x के नीचे लिखिए y बराबर x के पावर x के पावर x के पावर x। इसमें कितना क्रम दिया है? 3 ठे से दिया है। डाई डैश ना, हम चाहेंगे तो कितना भी क्रम लिख सकते हैं, अनंत तक तो है, तो इसको हम डाई डैश डाई डैश डाई डैश इन्फिनिटी तक लिख देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये x, और ये देखिए यहाँ से 3x ना, 3 क्रम है ना, डाई डैश 3 क्रम है, डाई डैश हो गया ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए कुछ अलग तरीका बता रहा हूँ फिर से। देखिए y बराबर x है, आप क्या कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, एक क्रम क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम तो बहुत सारे क्रम बढ़ा सकते हैं अनंत तक। आप क्या कीजिए, एक क्रम बढ़ा दीजिए, एक क्रम बढ़ा दिए तो कितना आया? 4 x से x के पावर x आ गया। तो ये देखिए यहाँ से 3 क्रम, x के पावर x के पावर x, x के पावर x के पावर x, डाई डैश इन्फिनिटी। अब एक x ये क्या हो गया? अधिक दिख रहा है, तो हमने तो इसको रहने दीजिए, बाकी को क्या कर दिया, y के बराबर है ना, इसको y रख दिया कि नहीं रख दिया? अब ये y हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में तो क्या था? करनी था। ये प्रोसेस करने के बाद से क्या आता था? करनी में आता था। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते थे। क्यों वर्ग करते थे? क्योंकि करनी को हटाना होता था। अब यहाँ तो करनी नहीं है, यहाँ पे तो हमें वर्ग करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अभी जस्ट इसके पहले पिछली प्रश्नावली में हमने बताया था आपको कि यदि किसी चर के ऊपर चर राशि हो, यानी कि फलन के ऊपर फलन हो, फलन का घात फलन हो, तो वैसे फलनों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। जस्ट इसके पिछली वाली प्रश्नावली में 5.8 में पढ़ाया है। क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? अब लॉग लेंगे। देखने से ही पता चलता है कि दोनों पक्षों का लॉग लेना ही पड़ेगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू? लॉग y इक्वल टू लॉग x के पावर y। अब आपको मालूम है लॉग m के पावर n के रूप का होता है, तो घात क्या आ जाता है? आगे आ जाता है, गुणा हो जाती है। तो लॉग y इक्वल टू y इंटू लॉग आ जाएगा ना भाई आगे, ठीक है। अब ये दो फलनों के गुणनफल के रूप का हो गया ना ये। तो अब ये क्या करेंगे? का x के सापेक्ष अवकल गुणा कीजिए, सापेक्ष अवकल गुणांक। x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे तो क्या होगा बाबू? देखिए इसका करेंगे तो 1 में y, और क्या हो जाएगा? y का करेंगे तो dy/dx। क्योंकि लॉग में अगर कोई संख्या रहती है, लॉग में कोई फलन होता है, तो उसका अवकल गुणांक करते हैं तो 1 में वो फलन आ जाता है इंटू, फिर से हम क्या करते हैं? लॉग को छोड़ के, लॉग का हो गया तो फिर फलन का करेंगे अवकल गुणांक, तो dy/dx हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा? y का करेंगे तो क्या होगा? y इंटू पहले इसका प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन कीजिए, तो 1 में x हो जाएगा, प्लस लॉग x यानी द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन y का क्या हो जाएगा? dy/dx। ओके चलिए आगे हम dy/dx, अब जितना भी देखिए इधर dy/dx है, इधर भी dy/dx, एक साथ कर लेते हैं दोनों dy/dx को। देखिए 1 में y dy/dx, इधर प्लस में है तो इधर आगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग x dy/dx इक्वल टू इधर क्या बचेगा बाबू? y/में x, y/में क्या बचेगा? x बचेगा। चलिए अब दोनों लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको dy/dx को कॉमन करिए, dy/dx कॉमन हो गया, क्या बचेगा बाबू? 1 में y माइनस लॉग x बचेगा इक्वल टू y/में x, है ना। अब देखिए क्या होगा? dy/dx, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस y लॉग x, 1 माइनस y लॉग x अपान में क्या हो जाएगा? y, ये ना, इक्वल टू y/में x। तो dy/dx, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? y²
अपान में 1 माइनस एक्स इधर है 1 माइनस वाई लॉग एक्स, मॉड में कर दीजिए एक्स को, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये हुआ ना। अब देखिए क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है तो इसमें x का गुणा है ना, तो ये x है, इधर लेकर आएंगे x dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, वाई स्क्वायर अपान में x, ओ सॉरी x तो ले लिया ना इधर, 1 माइनस वाई लॉग मॉड में x। प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ? चलिए इसको नोट कर लीजिए। छः नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर भी क्वेश्चन 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरह सेम है। उसमें x के पावर x था, इसमें क्या है ax के पावर डैश 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 इन्फिनाइट है। तो इसको भी सोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, हल कीजिए इसको। तो y बराबर, इसको लिखिए y बराबर क्या, ax के पावर ax डैश 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 इन्फिनाइट लिख सकते हैं ना। हम तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसमें जितना बढ़ाना होगा आप उतना बढ़ाइए, अनंत तक है, कभी अनंत खत्म होने वाला नहीं है, इसकी सीमा कुछ नहीं है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका y बराबर इतना है ना, हमने एक बढ़ा दिया, इसमें बढ़ा दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखिए, और ये इतना मान क्या है, y बराबर है ना, है कि नहीं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ax के पावर क्या लिख देंगे y, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू ax के पावर y। अब कभी भी कोई भी फलन हो, चर के ऊपर चर हो, हम दोनों पक्षों के क्या करेंगे, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, करनी में रहता था तो दोनों पक्षों का वर्ग करते थे, अब चर के ऊपर चर राशि का घात के रूप में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए लॉग लेते हैं। तो लीजिए दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग y इक्वल टू लॉग ax के पावर y। तो ये क्या होता है, लॉग m के घात n के रूप का है, तो ये घात क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा y लॉग ax लॉग y इक्वल टू। अब क्या करेंगे बाबू, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणा करिए, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो लॉग का क्या हो जाएगा बाबू, लॉग का 1 अपान में y इंटू फिर y का करेंगे तो y का x सापेक्ष dy ओवर dx हो जाएगा, इक्वल टू दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन को ऐसे लिखिए, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 अपान में ax पुनः फिर क्या करेंगे, ax का अवकल गुणांक करेंगे, ax लॉग का कर दिए तो 1 अपान में ax हो गया, क्योंकि लॉग का करते हैं तो 1 अपान में जो उसके साथ फलन होता है 1 अपान में आ जाता है, प्लस द्वितीय फलन लिख दीजिए ax लॉग ax इंटू y का करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा। अब देखिए dy ओवर dx के मान निकलना है ना, तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस y को भेज देंगे उधर तो y के रूप में गुणा के रूप में हो जाएगा। आइए देखिए, सॉरी अभी मत भेजिए, अभी इसको ऐसे रहिए, इंटू dy ओवर dx। देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, y अपान में ax इंटू इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा केवल, क्योंकि x का तो अवकल गुणांक क्या होता है, a होता है अचर राशि का, बाहर निकाल करके x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये a ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ax इंटू dy ओवर dx, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और देखिए सर यहाँ पे dy ओवर dx है, इधर भी dy ओवर dx है, दोनों dy ओवर dx को एक साइड में करिए, इसको इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा 1 अपान में y dy ओवर dx माइनस log ax dy ओवर dx, तो हो जाएगा आपका इधर क्या y अपान में x। अब क्या हो जाएगा, ये dy ओवर dx का मान करिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा
एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई से गुना हो जाएगा इसके उधर वाई लॉग AX अपान में क्या वाई। देखिए साथ ही में एलसीएम ले ले रहे हैं, जगह कम पड़ेगा। वाई अगर इसको कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान में वाई माइनस लॉग एक्स बचेगा, और उसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या 1 अपान में इसको गुना कर देंगे इधर वाई से, तो लॉग ये हो गया, ठीक है, वाई अपान में एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये वाई इधर जाएगा तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 1 माइनस वाई लॉग AX, ठीक है, ओके। यही आपका क्या होगा आंसर, ओ सॉरी एक्स छूट रहा है, एक्स आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस डैश इन्फिनाइट तक दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये अनंत तक होगा, हम एक अधिक लिख लेते हैं इसको बढ़ा करके, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस डैश इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए अगर यहाँ से हम इसको लेंगे इसे तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो गया कि नहीं, वाई मिलेगा ना, इतने को वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक है, हम इसमें कितना भी ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बढ़ा सकते हैं। हमने क्या किया, एक ही बढ़ाया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में ऐसे लिख दीजिए, ऐसे होगा, ठीक हो गया ना। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, क्योंकि ई टू द पावर एक्स है, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर वाई, सॉरी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देखिए ये पावर में है ना पूरा, ये आ जाएगा आगे एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई। आप लोगों को पता होगा लॉग ई का मान क्या होता है, 1 होता है, हमने बता दिया बार बार। जहाँ पे भी लॉग ई बेस ई, यहाँ पे बेस ई नहीं लिखा होता है, बेस ई को लिख करके दिखाते नहीं है, लिखा भी रहता है, कहीं कहीं नहीं भी देता है, तो समझिए कि लॉग ई अगर बेस में कुछ नहीं दिया है तो बेस ई है, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा केवल, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि लॉग बेस ई बेस ई बराबर क्या 1, इसलिए इसका मान वाई हो गया। अभी इसका क्या चाहिए, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, चलिए अवकल गुणांक आपका हो जाएगा क्या, y का लॉग का करेंगे तो लॉग 1 में y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। पहले लॉग y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का करेंगे तो 1 में y हो जाएगा, फिर लॉग का हो गया, उसके बाद y का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए दो फलों का योगफल है ना, तो पहले x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस y का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा। हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखिए, 1 में वाई डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस इधर लेकर आइए डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 में वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स 1 माइनस वाई अपान में क्या वाई, ठीक है, इसको लिखेंगे 1। अब देखिए इसको जब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रख करके इसको भेजिए बाकी सबको, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा क्या नीचे, तो ये वाई अपान में 1 माइनस वाई, यही हमें प्रूफ करना था ना, हमारा प्रूफ हो गया, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में है कि y इक्वल टू साइन एक्स की घात साइन एक्स की घात साइन एक्स डैश 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 इस रूप का है। तो इसको भी सेम देखिए, दो टाइप के अभी क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, एक मिले करने वाले में, एक मिला है पावर, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात। देखिए ये इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, y इक्वल टू साइन एक्स की घात साइन एक्स की घात साइन एक्स की घात साइन एक्स। हम एक बढ़ा लेते हैं क्योंकि इन्फिनाइट तक है ना बाबू, हम एक क्या कर दिए, एक अधिक बढ़ा दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको देखिए यहाँ पे साइन एक्स के पावर साइन एक्स डायरेक्शन पे हम क्या करें, साइन एक्स है ना, हम इन्फिनाइट का मतलब क्या, कितनी बार भी लिख सकते, कोई बार भी लिखेंगे, लेकिन इन्फिनाइट खत्म होने वाला नहीं है। तो हम इसको इतने को क्या कर लेंगे, y लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों पक्षों का लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि घात चर के ऊपर चर है, तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर क्या हो जाएगा बाबू, लॉग y इक्वल टू लॉग साइन एक्स की घात क्या, y। तो ये घात है ना, तो आगे आ जाती है, तो y लॉग साइन एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए लॉग हो गया ये लॉग y। अब ये क्या, अब इसका क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा बाबू, देखिए y का x के सापेक्ष log y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में y हो जाता है। log का क्या होता है 1 में y इंटू फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, y का y x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल है ना, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, तो द्वितीय फलन क्या है साइन एक्स है, तो इसको क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स हो जाएगा। लॉग पहले लॉग का करेंगे तो 1 में साइन एक्स, फिर लॉग का हो गया तो फिर क्या करेंगे, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स अवकल गुणांक होता है प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस हो गया ना, तो प्लस y का तो नहीं किया ना, अब y की बारी है, तो पहले लिखेंगे द्वितीय फलन लॉग साइन एक्स, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। अब देखिए इसको 1 में y dy ओवर dx इक्वल टू y इंटू कॉस एक्स अपन में साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 1 में वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या वाई कॉट एक्स। क्या हो जाएगा वाई कॉट एक्स। अब देखिए लॉग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है बाबू 1 में वाई माइनस लॉग साइन एक्स, ये नहीं मिलेगा इक्वल टू वाई कॉट एक्स। देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए तो डी वाई ओवर डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपान में वाई इक्वल टू क्या वाई कॉट एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल दीजिए यहाँ से, तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपान में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। डी वाई बाई डी एक्स का मान यही होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाबू कि y बराबर कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स डैश इनफिनिट। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या था साइन एक्स की घात साइन एक्स की घात साइन एक्स डैश इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं।
उसी की तरह हम इसको भी हम क्या मान लेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स की घात कॉस एक्स की घात कॉस एक्स की घात कॉस एक्स और डैश इन्फिनाइट तक ये कर लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स की घात y लिख सकते हैं ना, क्योंकि देख रहे हैं ना y बराबर कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स है ना, डैश इन्फिनाइट। इतने को हम पूरा y लिख सकते हैं, पावर में है तो ये पावर में y हो जाएगा। अब फिर इस तरह का रहेगा तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स तो पावर क्या y, ये हो जाएगा आपका y लॉग कॉस एक्स लॉग y हो जाएगा ना। अब कीजिए का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, ये बाबू y का, ये इसका हो जाएगा 1/y dy ओवर dx इक्वल टू दो फलनों का गुणनफल है तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, ऐसे ले लीजिए लॉग कॉस एक्स प्लस द्वितीय फलन लॉग कॉस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स वाई ना, इसका करेंगे। चलिए इधर करते हैं 1/y dy ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, y इंटू 1/, में क्या कॉस एक्स ना, फिर कॉस एक्स का डी ओवर डी एक्स निकालेंगे प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स इधर भी है, डी ओवर डी एक्स इसको एक साइड कर लीजिए तो 1/, में वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/, में कॉस एक्स इंटू ये डी ओवर डी एक्स करेंगे ना, कॉस एक्स का हो जाता है तो माइनस साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, आप क्या करिए डी वाई ओवर डी एक्स का मान करिए तो हो जाएगा ये 1/, में y माइनस 1 लॉग कॉस एक्स, ठीक, इक्वल टू माइनस वाई tan एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन एक्स अपन में कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं आगे डी वाई ओवर डी एक्स। ये एलसीएम ले लेंगे तो आपका 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा y, ठीक, इक्वल टू माइनस वाई tan एक्स। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y/, में डी एक्स इक्वल टू ये y से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर tan एक्स अपान में क्या 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। इस रूप में दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करिए माइनस कॉमन करिए। अगर माइनस कॉमन करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू tan एक्स हो जाएगा, अपान में इधर माइनस कॉमन कर तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा ऐसे। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर tan एक्स अपान में क्या वाई लॉग कॉस एक्स माइनस 1, इस रूप में आ सकता है डी वाई बाई डी एक्स का मान। यहाँ तक दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, हमने आगे बढ़ा दिया माइनस कॉमन करके। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया y बराबर tan x और tan x डैश इन्फिनाइट। इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू tan x या tan x की घात tan x
डैट डैट ऐसे इन्फिनाइट लिख ही सकते हैं। यहाँ पे 2 दिया, हम 3 ले लेंगे क्योंकि हम तो कितना बार भी पावर ले सकते हैं क्योंकि इन्फिनाइट पावर दिया हुआ है। तो इसको y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan x के पावर y लिख सकते हैं ना, क्योंकि अब ये पढ़ गए यहाँ, इसके ऊपर इस रूप का हो गया ना, तो इतने को हम y लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, लॉग लीजिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग y इक्वल टू लॉग tan x घात y। ये तो घात आगे आ जाती है, y इंटू लॉग tan x, ठीक है, लॉग y बराबर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, देखिए 1 में y हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा। अब इसका करेंगे 2 फलन गुणनफल, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक करेंगे तो 1 में क्या, इसका अवकल गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में tan x इंटू डी ओवर dx, ये tan x हो जाएगा, tan x का भी तो करेंगे, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे ही लिखेंगे tan x लॉग tan x हो जाएगा, इंटू y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। चलिए जो dy ओवर dx को एक तरफ कर लीजिए, dy ओवर 1 में y dy ओवर dx माइनस लॉग x लॉग tan x ना, लॉग tan x dy ओवर dx। इधर क्या बचेगा बाबू, y अपन में tan x इंटू वाई अपन में tan x इंटू, देखिए बच्चे क्या बचने वाला है, ये tan सेक स्क्वायर x हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर x, ठीक है, सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा, इसको कॉमन कर लीजिए, dy ओवर dx कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में y माइनस लॉग tan x, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, y इंटू सेक स्क्वायर x अपन में tan x, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये dy ओवर dx, हल कीजिए 1 माइनस वाई लॉग tan x अपन में y हो जाएगा इक्वल टू y इंटू सेक स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 में कॉस स्क्वायर हो जाएगा x, अपन में ये इसको भी चेंज करेंगे तो साइन x, अपन में कॉस x हो जाएगा ना, देखिए कॉस x से ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, dy ओवर dx 1 माइनस वाई लॉग tan x अपन में y इक्वल टू y, ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा ना, तो y अपन में क्या हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। अब इसका मान इधर भेजिए, dy ओवर dx का मान निकाल लीजिए, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपन में साइन x इंटू कॉस x, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग tan x, मिला लीजिए, ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, वाई स्क्वायर अपान में, चूँकि इतना हुआ ना, तो इसके बाद क्या करेंगे, चूँकि हमें सिद्ध करना है, इसका आंसर नहीं लाना है, तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर y2 स्क्वायर ना, हम देखिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, ऊपर नीचे 2 से है ना, तो हम ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2y स्क्वायर अपन में 2 साइन x इंटू कॉस x, अब ब्रैकेट में क्या 1 माइनस वाई लॉग tan x
सॉरी थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा करके छोटा लिखते हैं। देखिए यहीं पे हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू में 2y अपन में sin 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये sin 2x हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। जगह छोटा करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं बाबू, ठीक है, dy ओवर dx हो जाएगा। अब y को भेजेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर अपान में क्या 1 माइनस वाई लॉग tan x, ये ना, ठीक है, इंटू 1 अपान में sin 2x लिख सकते हैं अलग, ठीक है, और 1 अपान में sin x को बोल लिखते हैं cos 2x कोसेक 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर कोसेक 2x हो जाएगा, क्योंकि ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक होगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा जा करके, अपान में 1 माइनस वाई लॉग tan 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना, ओके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्या है बाबू, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 इन्फिनाइट है, तो क्या करेंगे। देखिए हल करेंगे, इसको लिखेंगे वैसे ही। अब दूसरे टाइप का हो गया ना, अब पावर था अब पावर नहीं है। देखिए क्या हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस डैश इन्फिनाइट। हमने एक टर्म आगे बढ़ा लिया, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनाइट है, कितना भी टर्म आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, इसमें एक टर्म आगे बढ़ा लिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए ए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में है ना, तो इतने को ये जो टर्म आपका मिल रहा है ये पूरा ऐसे, इसको हम y लिख सकते हैं ना, पूरा ये टर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम y लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर, वैसी टाइप से है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, इसको मान लीजिए। और इसके बाद से क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, तो y बराबर इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपान में क्या y, दोनों का इसको इधर गुणा करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 हो गया, ये ना हुआ। अब इसका क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करें, x का अवकल गुणांक करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए y का 2 वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y y के पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन का y इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यह अचर फलन का क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 2y, इसका 2y हो जाएगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा ये y इंटू 2x प्लस इसको रख दीजिए इधर, तो इधर डी वाई ओवर डी एक्स कामन कीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स कामन होगा तो क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy, यही ना 2xy। हमें क्या प्रूफ करना है वहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, डी वाई ओवर डी एक्स का मान हमारा क्या आना चाहिए 2xy हो गया, और ये आ रहा है हमारा क्या y माइनस एक्स स्क्वायर, 2y माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यही आ रहा है ना बाबू। तो अब इसको हम क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ से कुछ मान परिवर्तित करेंगे, यहाँ से कुछ मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालेंगे? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर बराबर वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस वन। वाई स्क्वायर माइनस वन। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाई से गुणा कर देते हैं। देखिए बाबू, ऊपर नीचे वाई से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x वाई स्क्वायर अपान में, ये नीचे भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हो गया ना। अब यहाँ पे ए वाई एक्स स्क्वायर वाई हो चाहे वाई स्क्वायर एक्स हो, इसका मान रख देते हैं यहाँ पे। इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा। अब यहाँ पे रखिए डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर अपान में 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस है ना, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो माइनस ऐसा रख दीजिए ब्रैकेट में। अब इसको हल कीजिए 2x वाई स्क्वायर अपान में 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x वाई स्क्वायर अपान में y स्क्वायर प्लस 1, या y स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, या 1 प्लस ए वाई स्क्वायर लिखिए। बात की हुआ ना, प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू क्या, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डैश डैश का मतलब क्या, अंडर रूट में फिर हो जाएगा ये। चलिए इसको लिखते हैं। इसको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करने के लिए दिया है डी वाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान में 2y माइनस 1 को सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए y बराबर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डैश। ठीक है, लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि टोटल पूरा करनी में ही चलता जा रहा है। तो देखिए अनंत तक है तो हम कितना भी तक बढ़ा सकते हैं। y बराबर अब लिख सकते हैं इसको क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। फिर आ गया पुनः हम लोग का पहले सवाल जैसे करनी में, जब करनी में है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, दोनों ये इसका एक्स एक सापेक्ष अवकल गुणा करेंगे, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करेंगे ना बाबू। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा ये डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर ना इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, फलों का योगफल है, सबका अलग अलग कर देंगे, डी एक्स साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स वाई, ये ना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब आपका 2y, क्योंकि वाई स्क्वायर का क्या 2y, वाई के पावर 2 है ना, 2 में से एक घट गया तो एक बचेगा, एक को नहीं लिखेंगे घात को, तो ये फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। हमें सिद्ध करना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ना। ठीक है, इसको लेकर आइए इधर, तो क्या हो जाएगा बाबू डी वाई ओवर इधर 2y डी वाई ओवर डी एक्स है पहले से ही। हमको डी वाई डी एक्स दोनों तरफ है तो एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे हम लोग,
डी वाई बार डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 बचेगा ना, इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा और इसको क्या कर लेंगे, इसको इधर बचेंगे तो बटा में जाएगा 2y माइनस 1। यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसे।